घर और किचन के काम मैनेज करते हुए अपने लिए समय निकालना एक कला है जो सीखते सीखते आई जाती है। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। तो आज मैं लेके आई हूँ मक्खी मच्छर छिपकली भगाने का बहुत ही घरेलू आसान तरीका और भी टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मेरी फर्स्ट टिप है, बारिश का मौसम है, हम घर में एक साथ ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, चाहे चावल हो, दाल हो, चीनी हो, कोई भी चीज़ हो। अक्सर हम 1 किलो 2 किलो 5 किलो अपने हिसाब से लेके आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है अगर थोड़ा सामान ज़्यादा आ जाए तो, खासकर बारिश के मौसम में जो एक झुनझुनी सी होती है, जाली सी होती है, परत है, वो पड़ जाती है और हमारा सामान ख़राब हो जाता है। उसे ना बनाने का मन करता है और ना ही हमारा फेंका जाता है। तो क्या करें कि इस परेशानी से बचने के लिए आपको एक काम करना है कि जब भी आप सामान लाएं, चाहे दाल हो, चावल हो, कोई भी दाल हो, चावल हो, तो सबसे पहले तो उन्हें धूप दिखा लें। ठीक है, हल्की सी बड़े से बर्तन में करके, चौड़े बर्तन में करके धूप दिखा लें। उसके बाद जिस भी डब्बे में रखना हो, उन्हें रखने के बाद इस तरीके से तेज पत्ता आपको डालना है। इस तरीके से आपको नहीं डालना साबुत ही, इसको तोड़ करके 3-4 टुकड़ों में करके डालना, जिससे इसकी अच्छे से फ्रेगनेंस है, इसकी खुशबू है, आपके सामान में रहे और जो कीड़े हैं, जो जाली सी पड़ती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से रखो। जैसे 1 किलो 2 किलो में एक एक पत्ता बहुत है। अगर सामान ज़्यादा है, 5 किलो है, 10 किलो है, तो उसमें 3 से 4 पत्ते डाल दें टुकड़े कर करके। आपका सामान सालों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी, आपको फेस के लिए मैं बहुत ही बढ़िया क्लीनअप बताऊँ। क्लीनअप कह सकते हैं, फेशियल कह सकते हैं, इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए। मान लो अचानक से हमें कहीं जाना है, जैसे पता चलता है कई बार ऐसा होता है हाउस वाइफ के साथ, जैसे अचानक से कहीं पार्टी में जाना है या बर्थडे है या फिर कहीं जाना पड़ता है, तो उसके लिए क्या करें कि इंस्टेंट ग्लो हमारे फेस पे आए। तो आपको लेना है एकदम से चकाचक रेड टमाटर, जैसे मैं दिखा रही हूँ, और फिर बीच में से 2 टुकड़े करने हैं। उस पर देना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सब जानते हैं, आप गूगल करके देख सकते हैं। अगर कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी भी बहुत ही ज़्यादा हमारे फेस के में ग्लो लाने के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। तो या तो टमाटर के ऊपर कॉफ़ी पाउडर डालना, नहीं हो तो हल्दी डाल लें और उसे हल्के से चाकू से या किसी चीज़ से उसमें अंदर भर जाए, मतलब कॉफ़ी। मैं आपको हाथ पे करके दिखा रही हूँ, आप फेस पे लगाना है इसे, फेस पर, गर्दन पर आप लगाना है। आपको 3 से 4 मिनट इसी तरीके से मसाज करनी है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके से मसाज करोगे ना 3 से 4 मिनट, सच में इसके बाद आप जाओगे ना, किसी के घर जाएँ, किसी से मिलने जाएँ, पार्टी में जाएँ ना, आपके फेस से जो मैल गंदगी होगी ना, उसे ये क्लीन करेगा। आपके फेस पर जो मुरझाया सा फेस हो जाता है ना, वो भी ख़त्म करोगे, एकदम से फ्रेश होगा और आपकी जो एकदम से गोरा और सॉफ्टनेस आपके फेस पर ग्लो दिखने लगेगा। तो आपको मैंने कुछ ही देर करके दिखाया है, देखना। आपके ऐसे ही फेस पे करोगे, गर्दन पे करोगे, हाथों पे करो, इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए बहुत ही अच्छी पावरफुल रेमेडी है, ट्राई ज़रूर करना। नेक्स्ट आइडिया है, आपको लेनी है एक प्याज। ठीक है, किस लिए लेनी है, क्या बनाएंगे, मैं अभी बताती हूँ। आपको प्याज लेनी है, बीच में से कट करना है उसको। बड़ी प्याज हो, चाहे तो आप एक से ज़्यादा भी बना के रख सकते हैं, मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ। तो आपको इस तरीके से प्याज को कट करके ऊपर के छिलका हटा देना है। फिर आपको उसकी जो लेयर होती है ना प्याज में, सब लेयर है जो अलग अलग कर लेनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अलग करोगे। पहले भी मैं ट्रिक डाल चुकी हूँ, लेकिन अभी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी ये। तो अलग अलग मैंने जो उसकी लेयर थी वो निकाल ली है और अब फिर आपको सुई धागे लेने हैं। करना क्या है, सुई धागे से अब आपको इन जो लेयर हैं इनको अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस तरीके से सुई में पिरोना है, धागे में, सुई से। जैसे मैंने एक का मुँह नीचे किया था, आप अच्छे ध्यान से देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। एक का मुँह नीचे किया है तो एक का मैंने ऊपर करा है। इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी तो माला है बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। तो मैंने एक माला बनाई है, आप एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। अब इसको कहाँ पर हैंग करना है ये देखने वाली बात है। तो इसमें ऊपर एक ऐसे नॉड लगा लेंगे जिससे हैंग हो जाए अच्छे से। देखा होगा खासकर बारिश के मौसम में ना, तो बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ रहती हैं हमारे किचन में। तो खासकर खाने पीने की चीज़ रहती है, बहुत डर रहता है, छिपकली रहती है, मक्खी मच्छर भी रहते हैं। आप इस तरीके से लटका देंगे ना, एक माला बना के, ज़्यादा हो छिपकली, जहाँ भी रूम में हो, किचन में हो, इस तरीके से लटका देंगे तो छिपकली पूरी तरीके से, क्योंकि इनकी फ्रेगनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, गायब हो जाएंगी, आएंगी भी नहीं उस जगह पर। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, दवाइयाँ रखते ही हम घर में, अक्सर एक्सपायर हो जाती हैं, उन्हें फेंक ही देते हैं। तो आगे से फेंकना मत, बहुत ही बढ़िया यूज़ बताऊंगी एक्सपायर दवाई का। मैंने आपको कल भी आपके साथ एक ट्रिक शेयर की थी, ये दूसरी ट्रिक है दवाइयों को लेके। तो इसके लिए आपको 3 से 4 टैबलेट इस तरीके से क्रश कर लेनी है, अच्छे से पाउडर बना लेना। फिर लेना है आपको 1 से 1.5 गिलास पानी। ठीक है, अच्छे से पाउडर बिल्कुल बारीक पिस जाए, मतलब मोटी ना रहे। फिर आपको 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है, उसमें डाल देनी है हमें जो मैंने पाउडर तैयार किया है ना दवाइयों का, उसको। अब इसको इस्तेमाल कहाँ करना है ये देखने वाली बात है। बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बन के तैयार हुआ है। जो आपकी दवाइयाँ जिन्हें आप फेंकने वाली थी, ख़राब थी, वो भी यूज़ होंगी और आपकी जो हम जहाँ यूज़ कर रहे हैं ना वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो
देखा होगा हमें प्लांट हम घर में लगाते ही हैं, घर के चाहे अंदर लगाएं बाहर लगाएं, तो अक्सर देखा होगा उनमें भी ना कीड़े लग जाते हैं छोटे छोटे, या फिर ऐसी झुनझुनी से रख के हमारे जो पेड़ हैं वो छोटे छोटे प्लांट हैं वो मुरझा जाते हैं। तो उनमें इस दवाई को डाल देंगे ना तो जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। नेक्स्ट आइडिया मेरा आटा को लेके। आटे हम अक्सर बच ही जाता है, कितना भी ना चाहने के बाद भी थोड़ा बहुत आटा बच जाता है, हम उसे फ्रिज में रख देते हैं। तो देखा होगा आपने आटा है ना अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। जब हम उसकी रोटी बनाते हैं ना तो बिल्कुल टाइट सख्त बनती है, खाना दिखने में अच्छी लगती है, फटी सी रोटी बनती है, स्वाद भी वो नहीं आ पाता है। और इमरजेंसी में आके एकदम से रोटी सेकनी हो बना हमें, मतलब रूम टेम्परेचर पर लाने के लिए उसे आधा घंटे पहले निकालना होता है। लेकिन कई बार होता है भूल जाते हैं या फिर जल्दी में हो नहीं, तो इसके लिए आप एक ट्रिक लगा सकते हैं। तुरंत रोटी बनानी हो फ्रिज के आटे से निकाल के, तो टाइट आटा है रोटी बनाएंगे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी, ना दिखने में ना खाने में। तो इस तरीके से आपको कुकर में या किसी गहरे बर्तन में भगोनी हो, उसमें आपको पानी लेना है। पानी में आपको इस तरीके जैसे मैंने दिखा रही हूँ इस तरीके से कटोरी बर्तन रखनी है, ऊपर से ढक देना है, बस 2 मिनट के लिए रखना पानी, फिर गैस बंद कर देना धीमी गैस पर रख के। इसके बाद रोटी बिल्कुल आटा आपका नरम हो जाएगा, साथ के साथ आटा निकालो और रोटी बनाना, इस ट्रिक से आपकी रोटी बिल्कुल नरम और मुलायम बनेगी। नेक्स्ट आइडिया है, हम सबकी आदत है हाउस वाइफ से, तो हम खाना बनाते हैं मोबाइल किचन में रखते ही हैं, चाहे गाने सुने या कोई कार्टून देखें बच्चे, या फिर हम सीरियल देखें, कुछ भी देखते हैं, कुछ सुनने का मन कर रहा हो तो मोबाइल इस तरह लुढ़कता पुढ़कता रहता है, देखा होगा आपने कई बार, तो उसका ग्लास है वो टूट भी जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए आप छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं आगे से, आपका मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। आपको इस तरीके से जो रबड़ बैंड होती है ना जो हम नोटों में लगाते हैं, इस तरीके से रबड़ लेनी है, उस पर बस एक रबड़ रखेंगे, उस पर रखेंगे ना किसी भी तरीके से रख देंगे मोबाइल को, बिल्कुल भी लुढ़केगा पुढ़केगा नहीं, एक जगह पर टिका रहेगा और आप खूब ईजीली किसी तरीके से आप ऊपर नीचे मोबाइल को कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं, चाहे कुछ भी देखें बदलें, आपका मोबाइल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। है ना कितनी गजब की और यूजफुल ट्रिक कि आपको वरना हम मोबाइल रखते हैं तो वो कई बार तो गिर ही जाता है, बार बार हम उसमें कुछ बदलना चाहें, कुछ स्क्रॉल करें तो कुछ भी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा है इस तरीके से चॉपर बोर्ड को लेकर है। हम सब्जी कट करते हैं तो देखा होगा जिस तरीके से चॉपर बोर्ड होते हैं लकड़ी वाले, तो सब्जी कट करेंगे तो हमारी सब्जी के साथ साथ है ना वो चॉपर भी चलने लगता है, कितना भी करें तो वो चॉपर घूमेगा, तो सब्जी कटने में इरिटेशन होने लगती है। तो इस तरीके से कोई भी कपड़ा लें आप, आगे से जब भी सब्जी कट करें कपड़ा नीचे बिछा लेंगे ना तो चॉपर बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा एक जगह पर। अगर ये नहीं करना चाहते तो दूसरी ट्रिक भी लगा सकते हैं, वही आप नोटों में लगाने वाली जो रबड़ आती है ना, बड़ी रबड़ आती है, वो छोटी थी, ये बड़ी रबड़ लेनी, चॉपर बोर्ड के हिसाब से बड़ी भी आती हैं। इस तरीके से आपको दोनों साइड में एक एक रबड़ पहना देनी है, ठीक है। हर बार पहनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार पहना के रख दो और आपका 15-20 दिन का काम आराम से चल जाएगा। इस तरीके से आपको दोनों साइड से रबड़ बैंड पहना देनी है, और अब आप चॉपर बोर्ड को रखेंगे ना तो एक ही जगह पे बिल्कुल फिक्स रहेगा। दोनों रबड़ मैंने पहना दी है दोनों साइड से, अब बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, और जहाँ रखेंगे ना फिक्स रहेगा एकदम से। तो एक बार रबड़ पहनाओ और आराम से महीनों तक काम करो, ना इधर उधर हिलेगा भी नहीं और आपका ईजीली काम हो जाएगा, मज़े से आपकी सब्ज़ी कट जाएगी। है ना कितना यूजफुल सा आइडिया। तो ये थे आज के मेरी टिप्स और ट्रिक्स। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि कहाँ से